नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी धम्म श्रोताओं को हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता। आज बौद्ध धर्म क्यों प्रासंगिक है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रासंगिक का अर्थ क्या होता है, पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याओं का निदान कर दे, वह हमारे लिए प्रासंगिक है। वह प्रासंगिक व्यक्ति भी हो सकता है, वह प्रासंगिक धम्म भी हो सकता है, वह प्रासंगिक दर्शन भी हो सकता है। अब बुद्ध में वह कौन सी बातें थी, उनके धम्म में कौन से ऐसे विचार है, उनके दर्शन हमें क्या बतलाते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। हम लोग जानते हैं बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले इस भारत भूमि में अवतरण लिए थे और अपना उपदेश करके वह इस लोक से मुक्त होकर चले गए। लेकिन 2500 वर्षों तक यह प्रासंगिक बना हुआ है। कुछ काल के लिए भारत से निश्चित रूप से लोप हुआ है, उस पर चर्चा हम बाद में जाएंगे, क्यों लोप हुआ और किस रूप में हमारे साथ विद्यमान भी है और विद्यमान रहा भी है। और विदेशों में चाहे आप जापान देखें, कोरिया देखें, चाइना देखें, इंडोनेशिया देखें, वियतनाम देखें, श्रीलंका देखें, लाओस देखें, म्यांमार देखें, ऐसे देश है जो पूर्ण रूप से बौद्ध देश है। इसके अतिरिक्त देश का कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया का जहां पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं हो रही है अथवा रिसर्च न हो रहा हो। क्यों रिसर्च हो रहा है? अब लोग दुनिया बौद्ध धर्म की ओर देख रहा है कि बुद्ध धर्म में कौन सी ऐसी बातें हैं जो शांति की ओर ले जाती है, जो हमारी समस्याओं का निदान करता है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हिंसा का बोलबाला है, व्यभिचार दिख रहा है, चोरियां दिख रही हैं। अब हिंसा में आतंकवाद हिंसा का ही पार्ट है, नक्सलवाद हिंसा का ही पार्ट है, और जो डाकू है, अनेक प्रकार के जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो हत्याएं हो रही है वह हिंसा का ही पार्ट है। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो या व्यक्तिगत द्वेष का नाम। अब चोरी करते देखते हैं तो चोरी भी जो है वह केवल दूसरे का सामान नहीं चुराना है, यही एक चोरी नहीं है। अगर हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कहीं और जगह भी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट ही नौकरी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर हम उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वह भी चोरी की श्रेणी में आता है। हम व्यभिचार कर रहे हैं तो व्यभिचार का अर्थ केवल बलात्कार ही नहीं है। अगर किसी के प्रति अगर बुरा भाव मन में जग जाता है, वह भी व्यभिचार के श्रेणी में आता है बुद्ध की दृष्टि में, तो मन में ही उसे नहीं लाना है। अब ये जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं से अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं। नशा की समस्याएं हैं जिससे परिवार परेशान है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण बुद्ध धर्म में है, बुद्ध ने कर दिया है। क्योंकि ये समस्याएं एक दिन का नहीं है। जब मानव इस लोक में आया
उसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, और जब प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो अपने को आगे बढ़ाने की जो लालसा है वह बढ़ी, तो विकृतियां आई। तो विकृतियां के 3 मुख्य जो है वह कारण है। लोभ है, लोभ के वश में यहीं आकर हम हिंसा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। द्वेष है और मोह है, मिथ्या दृष्टि है, वस्तुओं के स्वभाव को हम नहीं जानते हैं, हम अज्ञानी हैं, और इस अज्ञान के कारण ही हम अनेक प्रकार के विकारों को अपने अंदर पाल रखे हैं। इन विकारों को जब हम मिटा देंगे, जब हम हटा देंगे, जब वह समाप्त हो जाएगा, तब जो समस्याएं हैं उसका स्वयं ही उसका निराकरण हो जाएगा। सभी सुख चाहते हैं, दुखी कोई भी नहीं होना चाहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी, कोई भी कीट पतंग दुख नहीं चाहता। हर जीव सुख चाहता है। तो सुख हम कैसे दें, सुखी हम कैसे बने, यही प्रासंगिक है। पद से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, यश से भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, पैसा धन से भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी हम कैसे हो सकते हैं? वह संतोष है। संतोषं परमं धनं, संतुष्टि परमं धनं। जो हमारी संतुष्टि है, जो हमारा संतोष है, उससे ही हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तृष्णाएं हमने पाल रखा है, एक की उपलब्धि होती है, एक के प्राप्त होने के बाद फिर दूसरी तृष्णा जग जाती है, दूसरी की बात तीसरी जगती है, और इन तृष्णाओं के जाल में हम जाल में हम फंसे हुए हैं, उसे हम निकल नहीं पाते हैं। एक मकान है, मकान नहीं है तो मकान की इच्छा जगी, एक मकान हुआ, उससे भी मन नहीं भरा, फिर आगे का जमीन जायदाद फिर देखने लगे, फिर 2 मकान लिए, 3 मकान लिए, और इस तरह से हमारी इच्छाएं जो है अनंत करते जाते हैं, अनंत करते जाते हैं। और जितनी इच्छाएं हम लोग पालते जाते हैं, उन इच्छाओं के कारण हम दुखी होते हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम दूसरे से द्वेष भी करते हैं, दूसरे से हम राग पैदा करते हैं, और दूसरे से हम घृणा भी करने लगते हैं, और अपने अंदर अहंकार का भाव भी जगा लेते हैं। ये तृष्णा ही है जो हमें ये अहंकार जगाता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़ा हैं। बुद्ध ने कहा, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इस लोक में जो भी आया है वह अपना अपना काम करे, अपना अपना कर्तव्य करे, उसी में सबका कल्याण है, उसी में शांति है। अगर कोई ये चाह ले कि हम बड़े पद को प्राप्त कर लिए और वह शांत है, वह सुखी है, ऐसा नहीं है। दूसरे को लगता है कि वह सुखी है, लेकिन अगर उससे पूछे तो वह सुखी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो अहंकार भरा है, उसके अंदर तो राग भरा है, उसके अंदर तो द्वेष भरा है। इसलिए हमें इनसे हटाने के लिए ही बुद्ध का सारा प्रयास रहा है। तो ये जो बुद्ध का जो प्रासंगिकता है वह हर काल में, हर जगह, हर समय रहा है। एक काल के लिए नहीं है बुद्ध का उपदेश, या एक स्थान के लिए नहीं है, वह हर जगह उतना ही एप्लीकेबल है। इसलिए बुद्ध का धम्म भारत के बाहर भी कई देशों में फैला।